नमस्कार बच्चों। आज हम देखेंगे संधारित्र के बारे में कि वास्तव में संधारित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है और कौन कौन से प्रकार के संधारित्र होते हैं। तो देखिए, जैसे हम लोग अभी तक जानते हैं कि विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा को संचित करने की प्रत्येक चालक की एक निश्चित क्षमता होती है, क्योंकि किसी भी चालक की धारिता निश्चित होती है। लेकिन जैसे हम कोई भी चालक को आवेश को संचित करने के लिए हम उसका उपयोग नहीं करते। वास्तव में आवेश को संचित करने के लिए एक विशेष रूप से बनाई गई युक्ति है जिसे हम संधारित्र कहते हैं। इसका काम होता है आवेश को संचित करने में या विद्युत ऊर्जा को संचित करने में। अब ये किस सिद्धांत पर काम करता है, आइए हम इसको देखें। जैसे हम एक किसी भी सामान्य चालक की बात करें, वो चाहे ऐसा गोलाकार हो सकता है, कोई इस प्रकार से प्लेट के रूप में हो सकता है। तो जैसे हम इसकी धारिता की बात करें तो धारिता C बराबर हमने पढ़ा हुआ है Q/V। हमने इसको Q आवेश दिया, इसके पृष्ठ पर विद्युत विभव बढ़कर V हो गया, तो इसके अनुपात को उसकी धारिता कहते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि इसको Q आवेश दिए तो इसके पृष्ठ का विद्युत विभव V बढ़कर हो गया, तो इसके अनुपात को इसकी धारिता कहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखें कि इसकी जो धारिता है वो निश्चित है, यहाँ पर इसकी धारिता निश्चित है। तो हम जब चाहते हैं कि इसको अगर हम विद्युत ऊर्जा या आवेश को संचित करने के लिए ही उपयोग करें, तो हम ऐसा चाहते हैं कि इसका आकार तो उतना ही रहे लेकिन इसकी धारिता बढ़ जाए। तो इसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए हम एक उपाय कर सकते हैं कि किसी चालक को Q आवेश देने पर इसके जो पृष्ठ का विद्युत विभव भी है इसका मान कम हो जाए। तो जैसे अभी Q आवेश देने पर V विद्युत विभव है, तो अगर उतने आवेश देने पर विद्युत विभव का मान कम रहे तो इसका अनुपात जो C राशि है उसका मान बढ़ जाएगा। तो यहीं पर हम काम ये करें कि जब कभी भी हम संधारित्र को बनाएं तो हम उसको इस प्रकार से बनाएं कि उसको आवेश देने पर उसके जो पृष्ठ का विद्युत विभव है उसका मान कम रहे, जिसके कारण जो आवेश और विभव में वृद्धि का अनुपात है धारिता इसका मान बढ़ जाए। तो देखिए हम इसको किस प्रकार से समझेंगे। तो जैसे हम संधारित्र किसे कहते हैं, अगर हम ऐसा कहें तो इसकी परिभाषा हम ऐसा लिख सकते हैं, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन बढ़ाए बिना उसकी धारिता हम बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक चालक प्लेट है, इसको हम नाम देते हैं एक चालक प्लेट है। इसको हम मान लीजिए ऐसा +Q आवेश धन आवेश से आवेशित कर रहे हैं, तो जो आवेश है इसमें एक समान रूप से फैल जाएगा। केवल इसी प्लेट की अगर हम धारिता अभी जैसे हम सूत्र देखे थे, इसके लिए धारिता अगर बोलेंगे तो इसकी धारिता भी कितनी है, C बराबर दिया गया जो आवेश है जैसे +Q है तो Q/ इसके पृष्ठ का विद्युत विभव। अब हम चाहते हैं इसके आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना इसकी धारिता बढ़ा दें, अर्थात उतने आवेश देने पर विद्युत विभव का मान कम हो जाए। तो विद्युत विभव को कम करने के लिए हम क्या करें, इसी प्लेट के पास में कुछ दूरी पर हम एक दूसरा अनावेशित प्लेट हम रख दें। तो आवेशित प्लेट के पास में अनावेशित प्लेट हम रख देते हैं। तो अनावेशित प्लेट रखने पर क्या होगा कि विद्युत प्रेरण के कारण जो दूसरा प्लेट है उसका जो निकटवर्ती तल है उस पर विपरीत प्रकार का आवेश ही आ जाएगा। तो हमने विद्युत प्रेरण के बारे में पढ़ा हुआ है, इसको हम अलग से समझ लें कि जैसे मान लीजिए कोई आवेशित चालक है, उसको हम आवेश देते हैं, अगर उसके पास हम दूसरा कोई अनावेशित चालक गोला जैसा रखे हैं वहां पर, तो क्या होगा कि ये चूंकि आवेशित है या अनावेशित है तो इसके कारण ये वाला गोला भी आवेशित हो जाता है। तो किस प्रकार आवेशित होता है, तो इसका जो निकटवर्ती जो तल होता है इस पर विपरीत प्रकार का आवेश आ जाता है और दूरवर्ती तल पर समान प्रकार का आवेश आ जाता है। तो ये जो घटना है इस घटना को हम नाम देते हैं विद्युत प्रेरण कि आवेशित चालक के समीप अनावेशित चालक लाने पर उसका निकटवर्ती तल पर विपरीत प्रकार का आवेश
और दूरवर्ती तल पर समान प्रकार का आवेश आ जाने की घटना को विद्युत प्रेरण कहते हैं। अच्छा, ये भी आप जान लीजिए कि भाई ऐसा क्यों होता है। तो जैसा हमको मालूम है कि जो चालक पदार्थ होते हैं उसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन वो इधर उधर अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। तो इसके अंदर के भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति कर रहे हैं। अब जैसे धनावेशित का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और चूंकि धनावेशित कोई पदार्थ है तो विपरीत प्रकार का आवेश को आकर्षित करेगा। तो जब इसके पास अनावेशित चालक आते हैं तो इसके अंदर के घूमने वाले जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जिन पर माइनस आवेश होता है, तो उस माइनस आवेशित इलेक्ट्रॉन इस धनावेश से आकर्षित होकर एक साइड में इस तरफ जमा हो जाते हैं। तो इस तरफ मुक्त इलेक्ट्रॉन की अधिकता अधिक हो जाती है, जिसके कारण इधर ऋण आवेशित हो जाता है, और चूंकि इधर के इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो इधर ये धन आवेश से आवेशित हो जाता है। तो अगर हम इसको मान लीजिए वापस दूर हटा ले, तो जो इसके आकर्षण के कारण इस तरफ जो आए हुए इलेक्ट्रॉन वापस इधर उधर गति करने लगेंगे, तो इसका जो आवेश है वो पूरा गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही घटना हो रही है कि ये जो आवेशित चालक प्लेट है, इसके पास अनावेशित चालक प्लेट लाने पर इसका जो निकटवर्ती तल है इस पे माइनस आवेश आ गया है, और दूरवर्ती तल पर धन आवेश से आवेशित हो जाएगा। विद्युत प्रेरण के कारण, तो यहां पर ये माइनस क्यू आवेश और इधर प्लस क्यू आवेश। अब अगर देखें कि ये जो हम विद्युत विभव कम करना जो चाह रहे हैं, तो जैसे हम लोग यहाँ पर ये जो पृष्ठ है इसको हमने समांतर प्लेट को जो प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है, तो क्या इसके विद्युत विभव में कमी हुई? तो विद्युत विभव जैसा हम इसकी परिभाषा जानते हैं, विद्युत विभव तात्पर्य है कि अनंत से एकांक धनावेश को इसके पृष्ठ पर लाने में किया गया कार्य इसके पृष्ठ का विद्युत विभव है। तो ये जो प्लेट ऐसा लेके आए हैं, तो क्या इसके विद्युत विभव में कमी आई है? तो यहाँ पर देखिए, जैसे जब ये प्लेट नहीं था तो एकांक धनावेश को लाने पर ये जो इसका धनावेश है उस एकांक आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगा रहा था। उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध एकांक धनावेश को लाने में हमको कार्य करना पड़ रहा था, वही किया गया कार्य इसके पृष्ठ में विद्युत विभव था। अब यहाँ पर देखिए, ये जो ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश क्या करेगा? एकांक धनावेश को जब पास में लाएंगे तो ऋण आवेश उस पर आकर्षण बल लगाएगा, ये धन आवेश उसको प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो यहाँ पर ये जो प्रतिकर्षण बल जो पहले पूरा लग रहा था, लेकिन अब यहाँ पर एक ऐसा बल है आकर्षण बल, उसको लाने में आकर्षण बल भी लग रहा है। तो इस प्रकार एकांक धनावेश को अब इसके पृष्ठ तक लेके आएंगे तो किया गया कार्य कम हो जाएगा, और ये धनावेश ये प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो एक ऋण आवेश आकर्षण करने के लिए, एक धनावेश प्रतिकर्षण करने के लिए। तो अभी फिर भी हम देखें इन दोनों के परिणाम अगर देखें तो एकांक धनावेश को इसके पृष्ठ पर लाने में किया गया कार्य कम हो जाता है, जिसके कारण विद्युत विभव के मान में कमी हो जाती है, और विद्युत विभव मान कमी होने पर धारिता बढ़ जाती है। थोड़ा हम लोग और चाहते हैं कि विद्युत विभव के मान में और कमी हो जाए, तो इसके लिए क्या करें, ये जो हमने अनावश्यक प्लेट जो इसके पास लेके आए थे, इसको हम पृथ्वी से जोड़ दें। तो इस प्रकार ये इसका सिंबल होता है, हमने दूसरे प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया, तो इसको हम बोलते हैं कि दूसरे प्लेट को हमने पृथ्वीकृत किया। तो पृथ्वीकृत करने से क्या होगा, ये जो धन आवेश है ये धन आवेश पृथ्वी में चला जाए, क्योंकि धन अधिक विद्युत विभव है, पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य होता है, तो जो आवेश का प्रभाव होता है अधिक विद्युत से कम विद्युत विभव की ओर होता है, तो इसका समस्त धन आवेश बह के पृथ्वी में चला जाएगा। तो इस प्रकार जैसे हम इसको पृथ्वीकृत करेंगे इस प्लेट को, तो इसका जो धनावेश है वो पृथ्वी में चला जाएगा। एक चीज यहां पर और कह सकते हैं कि माइनस आवेश पृथ्वी में क्यों नहीं गया, तो जो कि माइनस आवेश जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आए हुए हैं जिसके कारण इस पर माइनस आवेश है, इसको ये जो धनावेश है इस प्लेट का ये इसको आकर्षण बल से बांध के रखा हुआ है, जिसके कारण ये जो माइनस आवेश पृथ्वी में नहीं जाएगा। तो अब हम देखें कि अब इसके विद्युत विभव पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अब यहाँ पर देखें, एकांक धनावेश को लाने में ये प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ा था, और माइनस आवेश उस एकांक धनावेश का आकर्षण बल लगा रहा है। तो इस प्रकार एकांक धनावेश को इसके पृष्ठ पर लाने में कुल किया गया कार्य कम हो जाता है, जिसके कारण इसका विद्युत विभव के मान में कमी आ जाती है। तो इस प्रकार देखिए, उस प्लेट को दिया गया आवेश Q का मान हम उतने ही रखें, लेकिन उसके पास एक अनावश्यक प्लेट जिसका संपर्क पृथ्वीकृत होने के कारण ये जो प्लेट है इसके कारण
ये जो समांतर प्लेट है उसकी विद्युत धारिता का मान बढ़ जाता है, क्योंकि इसके पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान कम हो गया है और विद्युत विभव मान कम हो जाने पर इसकी धारिता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो संधारित्र है जो बना, एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम किसी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना हम उसकी धारिता को बढ़ा दिए हैं। तो इसको हम इस प्रकार से जब कह सकते हैं कि जब एक आवेशित पृथक्कृत चालक के समीप अन्य आवेशित चालक को लाया जाता है तो आवेशित चालक की धारिता बढ़ जाती है। दो चालकों के इस प्रकार के जो निकाय है, इसी निकाय को हम संधारित्र के नाम से जानते हैं और यही संधारित्र का सिद्धांत है। अब हम लोग यहाँ पर इसकी धारिता की बात करें। पहले जब ये अकेला प्लेट था तो उस समय इसकी धारिता C बराबर क्या थी, Q/V। अब यहाँ पर देखिए इसके पृष्ठ, चूंकि इसका पृष्ठ धनात्मक धन आवेशित है तो इसका विद्युत विभव अधिक है, तो मान लीजिए इसका विद्युत विभव V1 है। दूसरा प्लेट ऋण आवेशित है तो इसका विद्युत विभव कम है इससे, तो इसका विद्युत विभव हम मान ले कितना V2 है। तो अब ये इसके विद्युत विभव में ये वाला विद्युत विभव क्या हो रहा है, कम ही हो रहा है। तो इस प्रकार V1 माइनस V2, तो एक प्लेट को Q आवेश देने पर दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर V1 माइनस V2 हो जाता है। तो अब ये जो संधारित्र होगी इसकी धारिता C बराबर Q बटे दोनों प्लेटों का विभवांतर के अनुपात को हम संधारित्र की धारिता हम कह सकते हैं। इसको हम परिभाषा के रूप में इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि किसी संधारित्र की धारिता उसकी पृथक्कृत प्लेट को दिए गए आवेश और दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर के अनुपात को हम संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसको हम ऐसा मान लीजिए कि यदि हम मान लें कि पृथक्कृत प्लेट को Q आवेश देने पर दोनों प्लेटों के बीच का जो विभवांतर मान लीजिए 1 वोल्ट हो जाए, तो अब यहाँ पर देख रहे हैं धारिता C बराबर हम क्या लिखेंगे, Q, जब ये कंडीशन हो। तो इस कंडीशन में हम इसको क्या परिभाषा देंगे कि किसी संधारित्र की धारिता आंकिक रूप से आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके पृथक्कृत प्लेट को देने पर दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर में एकांक वृद्धि हो जाए। तो इस प्रकार से हम जो संधारित्र है उसकी धारिता को सूत्र रूप में इस प्रकार दर्शाते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि संधारित्र की धारिता C बराबर एक प्लेट को दिए गए आवेश की मात्रा बटे दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर के अनुपात को हम संधारित्र की धारिता कहते हैं और इसका मात्रक भी फैराड होता है। अब यहाँ पर हमारा जो संधारित्र, चूंकि इसके जो आकार अलग अलग प्रकार के आकृति के आधार पर हम संधारित्र को 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला जो प्रकार का संधारित्र होता है जिसको हम बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा होता है गोलीय संधारित्र और एक होता है बेलनाकार संधारित्र। तो ये अलग अलग प्रकार के संधारित्र होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। इसके पहले संधारित्र का जो उपयोग है ये भी हम थोड़ा देख लें, या इसका जो कार्य है। तो संधारित्र का जो मुख्य कार्य है अपने में आवेशों या विद्युत ऊर्जा को संचय करना इसका मुख्य कार्य है। और इसका जो उपयोग है जिन विद्युत उपकरणों में होता है, जैसे विद्युत मोटर है उसमें इसका उपयोग किया जाता है, विद्युत पंखा इसमें इसका उपयोग किया जाता है, साथ में इलेक्ट्रॉनिक जो परिपथ होते हैं उसमें दोलित्र की क्रिया या रेडियो ट्यूनिंग आदि में भी संधारित्र का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार संधारित्र जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। तो आइए हम देखें संधारित्र का जो एक प्रकार है जिसको हम समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। ये किस प्रकार से बना होता है और इसकी धारिता के लिए जो व्यंजक है हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 एक ही प्रकार के समरूप चालक प्लेट हम लेते हैं
चाहे दोनों हम समांतर प्लेट लें या दोनों गोली लें, दोनों प्लेट एक ही प्रकार के लेते हैं हम इसमें। अब यहाँ पर मान लीजिए ये जो पहला प्लेट है हम इसको ऐसा x मान लें, दूसरा प्लेट है इसको हम y मान लें। तो जो पहला प्लेट है उसको हम एक समान रूप से धनावेशित किया हुआ है, कुल दिया गया, इस पर आवेश मान लीजिए q है, विद्युत प्रेरण के कारण इस पर माइनस q आवेश आ गया है, जो इसका धनावेश है वो कहाँ चला गया है, पृथ्वी में चला गया है। और इस पर जो एक मान लीजिए इस प्लेट का कुल क्षेत्रफल a है, तो a क्षेत्रफल पर कुल आवेश q है, तो इस पर जो एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश की मात्रा है जिसको पृष्ठीय घनत्व कहते हैं, उसको हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। तो सिग्मा बराबर q/a। तो सिग्मा यहाँ पर एकांक क्षेत्रफल पे आवेश की मात्रा है। तो ये प्लेट एक समान रूप से आवेशित है, किसी भी एकांक क्षेत्रफल पे आवेश देखें तो उसकी आवेश की मात्रा कितनी होगी, सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। अब हम लोग चाहते हैं ये जो समांतर प्लेट संधारित है इसकी धारिता ज्ञात करें। तो इसके लिए हम दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, हम इसको मान लीजिए दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। इन दोनों प्लेटों के बीच में मान लीजिए k पराविद्युतांक वाला पराविद्युत माध्यम भरा हुआ है। तो इसके बीच में जो माध्यम है कुछ भी हो सकता है, मोम, अभ्रक, कागज, तो अलग अलग माध्यम का हम जानते हैं जो पराविद्युतांक होता है वो अलग अलग होता है। तो जैसे मान लीजिए इस पे जो भी माध्यम भरा हुआ है उस माध्यम का पराविद्युतांक k है, तो k पराविद्युतांक वाला कोई माध्यम भरा हुआ है इसमें। जो इसकी जो धारिता का जो सूत्र है C बराबर Q बटे दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। तो जैसे हम विभवांतर V1 माइनस V2, पहले प्लेट V1 विद्युत विभव, दूसरे का विद्युत विभव V2, दोनों का विभवांतर V1 माइनस V2, या V1 माइनस V2 को हम चाहो तो V से दर्शा सकते हैं। तो याद रखिए यहाँ पर जो V है ये किसी एक प्लेट का विद्युत विभव नहीं बल्कि विभवांतर है, यानी V1 माइनस V2, उसके स्थान पर हम यहाँ पर V लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर धारिता निकालने के लिए हम यहाँ पर V का मान हम रखें कि भाई दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर कितना है। तो विभवांतर को निकालने के लिए हम यहाँ पर एक काम ये करें, तो चूंकि हमको एक पता है कि जो दोनों प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है, हमने एक पिछले जो डेरिवेशन में एक पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। तो वहां पर हमने देखा था कि जैसे दो प्लेटें हैं तो दोनों प्लेटों के बीच में यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है एकांक धनावेश की चलनिक दिशा है, तो धनावेश से प्रतिकर्षित होकर एकांक धनावेश माइनस आवेश वाले प्लेट की ओर जाएगा। तो इस प्रकार दोनों प्लेटों के बीच में इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र होगा। यहाँ पर दिख रहा है कि जो विद्युत बल रेखा है वो एक दूसरे के समांतर है। तो अगर विद्युत बल रेखा के समांतर है इसका मतलब प्लेटों के बीच में ई तीव्रता का विद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पर दोनों प्लेटों में एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का जो विभवांतर के साथ संबंध होता है, तो यहाँ पर देखिए जो दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर मान लीजिए इसको हम बोले V है, तो विभवांतर और दूरी, तो d दूरी पर विभवांतर V है, तो विभवांतर बटे दूरी का जो अनुपात होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान के बराबर होता है। तो इस प्रकार E बराबर होता है V/d। तो यहां से हम V का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार विभवांतर V बराबर हम क्या लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E गुणित d। अब यहां पर आता है कि भाई दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो वहां पर भी आपने पढ़ा हुआ है कि जैसे एक कोई इस प्रकार से प्लेट है धनावेशित, तो इस प्लेट के समीप में जैसे कोई बिंदु है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो हमने यहाँ पढ़ा हुआ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन 2ε0 और K, जहां पर K इस प्लेट के चारों ओर के माध्यम का पराविद्युतांक है। तो ये एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसके समीप स्थित किसी बिंदु पर। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर बीच में जैसे किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो इस प्लेट के कारण इतनी तीव्रता होगी जिसकी दिशा
तो चूंकि धन आवेशित है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता एकांक धनावेश पर लगने वाला बल की दिशा होगी, तो एकांक धनावेश पर प्रतिकर्षण बल लगा है तो इसकी दिशा इस दिशा में होगी। ये जो दूसरा प्लेट है ऋण आवेशित है, जिस प्रकार इस पे आवेश ये आवेशित है प्लस क्यू आवेश है, इसी प्रकार ये भी माइनस क्यू आवेश आवेशित है। यहाँ पर भी आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तो इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर कितनी होगी, तो इस पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 K होगी। तो देखिए इस प्लेट के कारण दिशा क्या होगी, तो ये एकांक धनावेश पे आकर्षण बल लगाएगा अपनी ओर, तो जैसे एकांक धनावेश पे ये प्रतिकर्षण बल लगा रहा था उसकी दिशा इधर थी, ये एकांक धनावेश पे आकर्षण बल लगाएगा। तो देखिए दोनों प्लेटों के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही ओर है, इसलिए दोनों प्लेटों के कारण बीच में कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो एक प्लेट के कारण तीव्रता धन दूसरे प्लेट के कारण तीव्रता, जिस प्रकार दोनों तीव्रता जुड़ जाएगी। तो ये देखिए 1/2 है समझ लीजिए, तो दूसरे कारण भी इतना ही होगा। तो पहले प्लेट का E1 तीव्रता दूसरे प्लेट का E2 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 K, तो पहले प्लेट का ये हाफ दोनों जुड़ जाएगा, तो इस प्रकार दोनों प्लेटों के कारण कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 K। ये हाफ हाफ जुड़ गया है क्योंकि दोनों प्लेटों का तीव्रता दिशा एक ही है, तो एक प्लेट का तीव्रता दूसरे प्लेट की तीव्रता दोनों योगफल इतना, इस E का मान यहाँ पर हम लगा देंगे। तो इस प्रकार विभवांतर V बराबर E सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 K, ये विद्युत क्षेत्र तक मान हुआ इनटू D, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। यहां पर जो सिग्मा है, जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है, इसका मान हम लगा दें Q/A, तो V बराबर इसका मान Q/A, तो एप्सिलॉन 0 K पहले से है, नीचे में A आ गया, सिग्मा का मान Q/A और यहाँ पर D है। तो ये देखिए हमने अभी तक केवल क्या किया हुआ है कि जो समांतर प्लेट संधारित्र, जो संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q बटे विभवांतर दोनों प्लेटों का, तो हमने विभवांतर निकाला, तो विभवांतर बराबर दोनों प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र होता है गुणित दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D। दोनों प्लेटों के बीच कितना तीव्रता होगा, तो हमने तीव्रता का मान लगाया, इस सूत्र को यहाँ पर लगाया, ये हमको प्राप्त हुआ। जो सिग्मा था आवेश पृष्ठ घनत्व, जिसका मान Q/A होता है, ये हमने लगाया हुआ। तो इस प्रकार हमने विभवांतर ज्ञात कर लिया है। अब हमको केवल विभवांतर का मान विद्युत धारिता के सूत्र में रखना है, तो C बराबर Q बटे V का मान हम निकाल चुके हैं, Q बटे एप्सिलॉन 0 K A इंटू D। इसको देखिए सॉल्व करें, Q से Q कैंसिल हो गया, ये जो नीचे की राशि ऊपर चली जाएगी, तो इस प्रकार से एप्सिलॉन 0 K A, ये जो राशि ऊपर चली गई और बटे में D है D। तो यहां पर देख रहे हैं हमको जो धारिता का जो सूत्र प्राप्त हो गया है, C बराबर एप्सिलॉन 0 K A बटे D। इस सूत्र को हमको देखने पर क्या पता चलता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन चीजों पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि C का मान एक तो A प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तो प्लेट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा संधारित्र धारिता उतनी ही अधिक होगी। प्लेटों के बीच की दूरी D कम होनी चाहिए, तो अगर D का मान कम होगा तो धारिता का मान अधिक होगा। साथ में यहाँ पर दिख रहा है K, जो दोनों प्लेटों के बीच का जो माध्यम है, मोम हो सकता है, अभ्रक हो सकता है, कागज हो सकता है, अलग अलग प्रकार के माध्यम का पराविद्युतांक अलग अलग होता है, तो जितना जो भी पराविद्युतांक उसका होगा उतना गुना उसकी धारिता बढ़ जाएगी। याद रखिए अगर मान लो दोनों प्लेटों के बीच में कोई माध्यम नहीं है, वायु है, तो वायु के लिए K का मान हम जानते हैं 1 होता है। तो अगर दोनों प्लेटों के बीच में वायु है तो K का मान 1, तो उस स्थिति पर जो धारिता होगी C बराबर एप्सिलॉन 0 A बटे D। तो निश्चित रूप से दोनों प्लेटों के बीच में अगर वायु भरा हुआ है तो उस समय धारिता का मान कम होगा, लेकिन अगर वहां कोई K पराविद्युतांक वाला माध्यम भरा हुआ है तो यहाँ K का मान ऊपर आता है, तो K गुना उसकी धारिता बढ़ जाती है।
तो ये हमने देखा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। आइए इसमें अब हम देखते हैं कि क्या होगा यदि हम दोनों प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ भरें, तो उस स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी। यानी आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो देखिए कभी कभी परीक्षा में ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि अब हम देखेंगे आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इसके पहले जो हमने देखा है कि जो समांतर प्लेट थी उसमें पूरे भाग में या तो वायु भरा हुआ था, तो उस समय हमने धारिता ज्ञात की, या फिर पूरे भाग में दोनों प्लेटों के पूरे भाग में कोई के पराविद्युतांक वाला कोई माध्यम था, तो उस समय उसकी धारिता हमने ज्ञात की है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो समांतर प्लेटें हैं उसमें केवल बीच में आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ उपस्थित है। जैसे यहाँ पर चित्र में T आपका जो मोटाई है उसमें केवल पराविद्युत पदार्थ उपस्थित है और शेष भाग में वायु स्थित हो, तो इस समय हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमने दोनों प्लेट लिया हुआ है एक्स वाई, इसमें T मोटाई पर पराविद्युत पदार्थ उपस्थित है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। प्लेट x को प्लस q आवेश से आवेशित किया गया है और विद्युत प्रेरण के कारण निकटवर्ती तल पर ऋण आवेश विद्युत प्रेरण से आया हुआ है और दूरवर्ती तल पर आया हुआ जो धनावेश है वो पृथ्वीकृत होने के कारण धनावेश पृथ्वी पर चला गया है। तो इसकी धारिता किस प्रकार मिलती है। जैसा आपको मालूम है कि संधारित्र की धारिता का सूत्र C बराबर एक प्लेट को दिया गया आवेश Q और दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। तो जो विधि है इसको बनाने के लिए बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार हमने अभी संधारित्र की धारिता ज्ञात किया था समांतर प्लेट का। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, ये जो दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर है हमने उसको ज्ञात किया था। तो विभवांतर बराबर जैसा हमने लिया था तीव्रता गुणित दूरी। तो यहाँ पर भी हमको उसी प्रकार से करना है। फर्क इतना है कि यहाँ पर जो तीव्रता और जो दूरियां हैं ये दो भागों में बढ़ जाएगा। दो भागों में इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो दोनों प्लेट जो आवेशित थे इसके कारण जो प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु में अलग होगी और पराविद्युत जो पदार्थ है वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग होगी। तो वायु में कितनी आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो अगर हम उसको दर्शाएं तो वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 से अगर हम दर्शाएं तो E0 का वैल्यू होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और पराविद्युत पदार्थ में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है हम उसको अगर E से दर्शाएं तो इसका मान होगा E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 K। यहाँ पर K भी आएगा क्योंकि K पराविद्युत माध्यम का पराविद्युतांक है और हम जानते हैं अलग अलग पराविद्युत माध्यम जैसे मोम अभ्रक कागज इत्यादि हो तो अलग अलग माध्यम का पराविद्युतांक अलग अलग होता है। तो यहाँ जो भी पराविद्युत जो माध्यम है उसका पराविद्युतांक K। अब देखिए यहाँ पर जो वायु है वो कितने भाग पर है, तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। t भाग पर तो पराविद्युत पदार्थ है, इसका मतलब d में से t को घटा दिया जाए यानी d माइनस t भाग पर वायु निर्वात है और पराविद्युत पदार्थ t भाग पर है। तो यहाँ पर जैसे तीव्रता थी विभवांतर बराबर तीव्रता गुणित दूरी। तो अगर हम तीव्रता इसको लें A0 तो A0 तीव्रता कितने जगह पर है, तो दूरी d माइनस t। इसी प्रकार दूसरी तीव्रता E पराविद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र तीव्रता E और ये भाग है t। तो इस प्रकार से ये जो विभवांतर बराबर तीव्रता गुणित दूरी था ये दो पार्ट में बढ़ गया है। शेष जो हमको जो आगे डेरिवेशन करना है वो बिल्कुल उसी प्रकार से करना है। तो जो इसका मान लगा दे और साथ में जैसे हमको मालूम है सिग्मा का जो मान होता है सिग्मा
इस समांतर प्लेट में आवेश का पृष्ठीय घनत्व है। तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व, जैसे ये जो प्लेट है, मान लीजिए इसका क्षेत्रफल ए क्षेत्रफल है, आवेश क्यू है, तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। तो चाहो तो हम यहाँ पर अभी मान भी लगा लें, तो इसका मान क्यू अपॉन ए, यहाँ पर भी इसका मान क्यू अपॉन ए। अब हम इनका वैल्यू लगाएं तो E0 का वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 ए, ये E0 का मान, और d माइनस टी। तो इस प्रकार तीव्रता गुणित दूरी। इसी प्रकार परावैद्युत माध्यम में तीव्रता q अपॉन एप्सिलॉन 0 के ए और इनटू टी। अब यहाँ पर थोड़ा हम एक काम और कर सकते हैं। यहाँ से दोनों में से कुछ राशियाँ कॉमन है, तो जैसे q दोनों में है, एप्सिलॉन 0 दोनों में है, इसको हम बाहर निकाल लें। तो q अपॉन एप्सिलॉन 0 को हमने बाहर, a भी दोनों में है, a को भी हमने निकाल लिया। तो देखिए क्या क्या इसमें बच रहा है। तो यहाँ पर बच रहा है d माइनस टी, और यहाँ पर अगर देखें तो q निकल गया, एप्सिलॉन 0 निकल गया, a निकल गया, तो t बटे k। तो यहाँ पर बच रहा है प्लस टी अपॉन के। तो इस प्रकार हमने विभवांतर की गणना कर ली। तो संधारित्र की धारिता C बराबर Q बटे विभवांतर, विभवांतर का मान हमने कैलकुलेट किया हुआ है, इसका मान हम इसमें लगा दें। तो इस प्रकार C बराबर Q बटे विभवांतर जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A और इन ब्रैकेट d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। यहाँ पर देखिए कुछ राशियाँ कैंसिल हो रही है ऊपर और नीचे, तो यहाँ पर Q आवेश कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार C बराबर एप्सिलॉन 0 A, ये हमने ऊपर कर लिया, और बटे में बचा d माइनस टी और प्लस टी अपॉन के। यहाँ पर हम चाहो तो एक काम और कर सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा है टी यहाँ पर भी है, टी यहाँ पर भी है, दोनों में से टी कॉमन निकाले। तो चूंकि माइनस टी एक साथ है, तो हम माइनस टी को एक साथ निकाल लें, तो यहाँ पर बचेगा 1, और चूंकि माइनस कॉमन निकला हुआ यहाँ प्लस है, तो इसलिए यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। टी को हमने बाहर निकाले, तो इस प्रकार 1 अपॉन के। तो यहाँ पर जो हमने अभी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाला हुआ है, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट की धारिता के लिए व्यंजक होगा। तो इसका सूत्र जो हमको प्राप्त हुआ है, ये है C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपॉन d माइनस टी और ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन के। यहाँ पर टी का मान अलग अलग लगा के हम अलग अलग रूप से भरे हुए जो परावैद्युत पदार्थ है के कारण समांतर प्लेट के संधारित्र को हम ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।